हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारत अब कोरोना के मामलों में दुनिया का चौथा देश बन गया है। देश भर में कोरोना के मामले 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पहली बार 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 396 लोगों की जान गई है। कोरोना का आज का फाइनल डेटा हम आपको दिखा देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 2,97,535 पहुंच गए हैं। 2,97,535 और ये मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चौथे स्थान पर हम संक्रमितों की संख्या में भारत पहुंच चुका है। कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो 8,498 है। और अब क्योंकि अनलॉक 1 का फेज 2 चल रहा है तो आपको छूट ज्यादा मिल रही है। जो लोग ठीक हुए हैं वो 1,47,194 हैं। 24 घंटे में नए मामले 10,955 हैं। तो इस आंकड़े को देखकर अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। 24 घंटे में 396 लोगों की जान चली गई है कोरोना संक्रमण के चलते। तो अब लॉकडाउन में ढील जरूर मिली है, लेकिन अब सारा दारोमदार जो है वो आपके ऊपर है। आप कैसे सुरक्षा बरतते हैं। तो भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है 20,89,071 मामलों के साथ। ब्राजील की अगर हम बात करें तो 8,05,649 और 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस की अगर हम बात करें तो 5,24,36 मौत। अगर हम बात करें तो 6,532। अगर हम भारत की बात करें तो 2,97,535 मौत, 8,498। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जनसंख्या जिस घनत्व के साथ भारत में है, अगर यह संक्रमण एक बार कम्युनिटी स्प्रेड का इसने रूप ले लिया तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। चौथे नंबर पर भारत, 24 घंटे में 10,955 मामले। अमेरिका, ब्राजील, रूस ही आगे हैं। पहली बार 10,000 से ज्यादा मरीज भारत में दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 396 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक एक दिन में यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। जून के महीने में 1,15,292 मामले सामने आ गए हैं। जून महीने में ही 39% मामले सामने आए अमेरिका, ब्राजील और रूस में मिलाकर। जून के महीने में 3,334 लोगों की मृत्यु हुई। 39% मौतें इसी महीने में अमेरिका, ब्राजील और रूस में भी हुई। तो हमारे साथ तमाम मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। दिल्ली से अंजलि सिंह मेरे साथ मौजूद होंगी, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और अहमदाबाद से रौनक पटेल। मैं आप लोगों से अपडेट लूंगी, जानेंगे कि यह आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासन अब आगे और क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या लॉकडाउन दोबारा लगाया जा सकता है, किस तरह की तैयारी होगी बात। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेडिकल वर्ल्ड की बड़ी रिसर्च मैगजीन द लैंसेट की एक रिपोर्ट दुनिया को सावधान कर रही है, जिसके मुताबिक कोरोना से मौत 1918 में आए स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा हो सकती है। और अगर स्पेनिश फ्लू से दुनिया में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि कोरोना के कहर का क्या अंजाम हो सकता है। दुनिया कोरोना पर काबू पाने में नाकाम दिख रही है और इस बीच ज्यादातर देशों में लॉकडाउन हटा दिया गया है। इसके बाद खतरा और बढ़ने की आशंका है और इसी आशंका के बीच द लैंसेट की एक रिपोर्ट ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। मेडिकल जगत के एक बड़े जर्नल द लैंसेट ने दावा किया है कि हालात यही रहे तो पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। मेडिकल सिस्टम पर बोझ बढ़ेगा और मौत ज्यादा होंगी। द लैंसेट की रिपोर्ट पढ़कर दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में पड़े शवों की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। लैंसेट के मुताबिक 100 साल बाद एक बार फिर वही भयावह तस्वीर दिख सकती है जो 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद दिखी थी। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे हालात 1918 में दिखे थे, करीब करीब वैसे ही कोरोना के कारण 2020 में भी दिख रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, आज भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तब भी लोगों के लिए मास्क लगाना मजबूरी थी, आज भी मास्क कोरोना से बचने का पहला अस्त्र है। लाखों की संख्या में लोगों की जान जा रही थी, आज भी हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1918 में भी स्पेनिश फ्लू के कारण लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई थी। 2020 में भी कोरोना ने जीवन जीने का तरीका बदल दिया है।
मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट की माने तो कोरोना का CFR यानी केस फर्टिलिटी रेशियो फ्लू की तुलना में बहुत ज्यादा है। WHO ने 11 मार्च को कोरोना को महामारी घोषित किया था। 31 मई होते होते 200 देशों तक कोरोना का संक्रमण फैल गया। आज दुनिया में कोरोना के 75 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और अब तक 4,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1918 में स्पेनिश फ्लू से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई थी और यही डर अब सबके मन में है। तो आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि ICMR कह रहा है कि अभी भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा मामले अगर सामने आ रहे हैं तो चिंताजनक स्थिति है। अंजलि सिंह दिल्ली से मेरी सहयोगी मुझसे जुड़ रही हैं, जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं और रौनक पटेल अहमदाबाद में। अंजलि, देश की राजधानी दिल्ली में भी आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, दिल्ली सरकार का कुछ और कहना है। क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति की बात करें तो जाहिर तौर पर ये एक प्रॉपर तरीका होता है इसको मेजर करने का। तो जब तक केंद्र सरकार की ओर से नहीं घोषित किया जाता तब तक तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली के लिए आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो चाहे वो मौत के आंकड़े के लिहाज से हो या फिर कोरोना के पॉजिटिव मामलों के आंकड़ों के लिहाज से, दिल्ली ने दोनों ही चीजों में रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब कहीं ना कहीं तमाम जो अस्पताल में इंतजाम की बात कही जा रही है, MCD आरोप लगा रही है कि मौत का आंकड़ा सरकार गलत बता रही है। हालांकि इस पर भी दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि डेथ ऑडिट कमेटी जो बनाई गई है दिल्ली सरकार की, इसको हाईकोर्ट ने भी सही माना है और उसके आंकड़ों पर भी भरोसा जताया है। तो अभी की बात करें तो 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में, और इसको देखते हुए सरकार ने एक ऑर्डर और जारी किया है कि अस्पतालों में, जो दिल्ली सरकार के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, उन सभी में बेड्स जो है वो ऑक्सीजन बेड बना दिए जाएंगे, जिससे मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की सुविधा भी मुहैया हो सके। जी, अभी हमने देश की राजधानी दिल्ली से आंकड़े आपको बताए, क्या स्थिति है वो आपको समझाई। अब हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात कर लेते हैं। यहां भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के जो मरीज हैं वो 54,000 से भी ऊपर यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कोरोना से अगर मौत की बात करें तो 1,954 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई की मैं बात कर रही हूं इस समय। 24 घंटे में 513 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, 40,078 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 57 लोगों की जान गई है। लेकिन देखने में भले ही आंकड़ा मौत की दर का कम लगता हो, लेकिन जिसके घर का एक इंसान भी गया हो उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। तो देश में कोरोना के करीब 3 लाख मरीज। देश के कोरोना कैपिटल 2 शहर मुंबई और दिल्ली के आंकड़ों की अगर हम तुलना करें, 24 घंटों में 57 लोगों की मौत, 24 घंटे में 101 लोगों की मौत दिल्ली में। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत चिंताजनक। मुंबई में 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, दिल्ली में 1877, कुल मामले 54,000 के पार, दिल्ली में 34,000 के पार ये आंकड़ा है। तो चिंताजनक स्थिति देश की राजधानी से भी और देश की आर्थिक राजधानी से भी। 1954 लोगों की मृत्यु हुई है, 1,085 लोगों की मौत हुई है अभी तक दिल्ली में। तो बिना लक्षण के कोरोना में घर में रहकर आराम करने की सलाह दी जाती है, पर मुंबई में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बिना लक्षण का कोरोना घर में एकांतवास के दौरान जानलेवा साबित हुआ है। हमारी रिपोर्ट देखिए। यह है मुंबई नगर निगम यानी BMC के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित, जिनका बिना लक्षण वाले कोरोना की वजह से घर में इलाज चल रहा था और 9 जून को उनकी मौत हो गई। ये है मुंबई के शाहूनगर पुलिस स्टेशन में नियुक्त 32 साल के आमोल कुलकर्णी, जो होम क्वारंटीन थे, लेकिन 16 मई को कोरोना से उनकी मौत हो गई। 23 मई को दक्षिण मुंबई में बिना लक्षण वाले कोरोना के डायबिटिक पेशेंट की घर में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बिना लक्षण वाले कोरोना की वजह से इन सभी का इलाज घर में करने का निर्णय लिया गया था और इसी निर्णय ने इनकी जान ली। तो सवाल ये है कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज का घर में इलाज क्या खतरनाक है? मुंबई के डॉक्टर अमित मायदेव की माने तो घर में इलाज में दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। होम क्वारंटाइन करने के पहले कम से कम एक एक्सरे चेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे चेस्ट अगर एबनॉर्मल है तो होम क्वारंटाइन के बदले में हॉस्पिटल में एडमिट होना बेहतर है। दूसरी बात है कि होम क्वारंटाइन के वक्त अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और होम क्वारंटाइन करते वक्त अगर गले में दर्द होना शुरू हुआ
या बुखार आना शुरू हुआ तो तुरंत डॉक्टर से या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती होना ये सही बात है। दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मुंबई में कितने ऐसे कोरोना मरीज हैं जिनका घर में इलाज चल रहा है। मुंबई में फिलहाल 26,379 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें से मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में कुल 7,600 मरीज हैं। इसके बाद बचे 18,797 एक्टिव केस, जिसमें से करीब 10,000 मरीजों का इलाज क्वारंटाइन सेंटर में चल रहा है। वहीं 8500 से ज्यादा मरीजों को घर में रहकर इलाज करने के लिए कहा गया है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि मुंबई में करीब 10,000 बेड बीएमसी के पोर्टल के जरिए मरीजों के लिए उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि अब 10,000 बेड पोर्टल पर उपलब्ध हैं, तो बीएमसी आखिर क्यों मरीजों को घर में रहकर ही इलाज करने पर मजबूर कर रही है। साफ है कि अगर कोई बिना लक्षण के कोरोना से संक्रमित है और घर में रहकर इलाज कर रहा है तो वो सावधान हो जाए, समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेता रहे और तबीयत ज्यादा खराब लगे तो फौरन अस्पताल जाए। तो सवाल यही, क्या देश में कोरोना की सुनामी आने वाली है? जिस तरीके से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूं। जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित, जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है लॉकडाउन दोबारा लगाने की बात हो रही है उद्धव ठाकरे की सरकार में? क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, बात ऐसी है कि जब मुंबई की झुग्गी बस्तियां खाली हो रही थी तो उस वक्त में ऐसा कहा गया कि इतने सारे मजदूर जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं तो वो अगर निकल जाएंगे तो बस्तियों में जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा और फिर मामले कम होंगे। और झुग्गी बस्तियों से ऐसी खबर भी आई, हमने देखा कि धारावी से मामले कम हो गए, नए केसेस जो कोरोना पॉजिटिव के हैं वो कम हुए, मृतकों के आंकड़े कम हुए। दूसरी झुग्गी बस्तियों से भी ऐसी खबरें आई। लेकिन इसके साथ ही हुआ ये कि महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई। बिगिन अगेन इसको नाम दिया है महाराष्ट्र, फिर से शुरू हो गया और जिसकी वजह से हमने देखा कि बाजारों में, इसके अलावा सड़क पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोकल ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं इसलिए जो बसें चल रही हैं उसमें हम भारी भीड़ देख रहे हैं। तो इस जैसी जगहों पर जो है कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि शायद इसकी वजह से फिर से ये आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब मुंबई में कल या परसों तक मानसून दस्तक दे देगा, महाराष्ट्र में पहले से ही आ चुका है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब वातावरण में नमी होगी तो ये वायरस और तेजी से फैलेगा और स्थिति विस्फोटक हो सकती है। शोभना, दिल्ली और मुंबई की बात के बाद अब बात गुजरात की भी कर लेते हैं। गुजरात में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मरीज 22,000 के पार पहुंच चुके हैं। 1,385 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है। रौनक पटेल सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक पटेल, आपसे जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद में भी स्थिति बेहद गंभीर है। गुजरात के अगर हम टोटल मामलों की बात करें तो 22,000 से यह आंकड़ा ऊपर पहुंच चुका है। स्थिति चिंताजनक गुजरात में भी। शोभना, गुजरात सरकार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन न तो बढ़ेगा और जो रियायतें दी गई है वो रहेगी। आंकड़ों की बात है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भले ही मामले जो भी केस दर्ज हुए हो कम हुए हो, लेकिन मृत्यु आंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 लोगों 100 जो लोग मरीज होते हैं उसमें से 6 लोग गुजरात में मर जाते हैं कोरोना के चलके। और अहमदाबाद की तो उससे भी खराब हालत है क्योंकि 100 में से 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार दावा कर रही है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार ने अब शुरुआत की है, जो निजी अस्पताल है अहमदाबाद की उनके साथ MOU किए हैं। उनको बताया गया कि इतने प्रतिशत आपको जो बेड होंगे वो खाली रखने होंगे, कॉर्पोरेशन उसका पैसा देगा। लेकिन जो जो मामले सामने आते हैं, कई मामले शोभना ऐसे भी आते हैं, पता चलता है कि कल सुबह में एडमिट हुए, शाम को बाद भी उनके साथ मरीज के साथ सुबह में अस्पताल से फोन आ जाता है, आपके रिश्तेदार जो है उनकी डेथ हो गई है, शव लेके जाइए। तो कुल मिलाकर गुजरात में अहमदाबाद जो है उसका हाल बेहाल है। 80% से ज्यादा मामले सिर्फ अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद में एशिया की सबसे बड़ी सिविल अस्पताल है, अहमदाबाद में सबसे आधुनिक SVP अस्पताल है जो कॉर्पोरेशन की है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हर किसी की शिकायत है।
अब प्रशासन हरकत में आया, लेकिन काफी देरी हो चुकी है। और जो मृत्यु के आंक आप जो बताते हैं देश के, उसमें से 10% सिर्फ गुजरात के होते हैं और वो 10% के 90% अहमदाबाद के होते हैं। यानी कि कोरोना के जो आंक है भले कम लगता हो मरीजों का, क्योंकि टेस्टिंग भी इतना नहीं हुआ है, लेकिन मृत्यु आंक जो है वो अहमदाबाद के लिए चिंता का कारण है।